नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कार चैनल में। हमने आपको इस वीडियो के प्रथम पार्ट में 16 संस्कारों में से 4 संस्कार एवं संस्कारों का औचित्य क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, वो कहाँ से आए हैं संस्कार और उनका भौतिक एवं वैज्ञानिक आधार क्या है। अब हम पार्ट 2 में आपको बाकी संस्कारों के बारे में बताएंगे, जो हैं नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, कर्णवेद संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार अथवा अंत्येष्टि। अगला संस्कार है नामकरण संस्कार। यह एक ऐसा संस्कार है जिसका संबंध व्यक्ति के जीवन ही नहीं बल्कि उसके बाद जीवन के बाद भी रहता है। नामकरण के बारे में श्रुतियों में कहा गया है, द्वादशे अहिन पिता नाम कुर्यात। इसका अर्थ है 12वें दिन पिता द्वारा नामकरण किया जाना चाहिए। आचार्यों ने शिशु के 4 नाम रखने के नियम दिए हैं। पहला नक्षत्र नाम, दूसरा गुप्त नाम, तीसरा सर्वसाधारण नाम और चौथा यज्ञ प्रयुक्त नाम। नामकरण के बारे में महाभाष्यकार पतंजलि ने कहा है कि जातक का नाम 2 अक्षर, 4 अक्षरों अथवा 6 अक्षरों वाला होना चाहिए। वहीं मनु ने कहा है कि नाम शुभ सूचक, शक्तिरोधक और शांतिदायक होना चाहिए। मनु ने यह भी कहा है कि नाम के साथ एक उपपद भी होना चाहिए जिससे प्रसन्नता, रक्षा और पुष्टि के संकेत मिल रहा हो। अगला संस्कार है कर्णवेद संस्कार। इस संस्कार में शिशु के कोमल कानों में एक सूचिका द्वारा छेद किया जाता है। यह संस्कार जितना व्यवहारिक और दार्शनिक है उतना ही वैज्ञानिक भी है। इसका व्यवहारिक पक्ष मुखमंडल की सौंदर्यता से है, वहीं चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से कर्णवेद से हाइड्रोसील नामक रोग से विमुक्ति होती है। इसी प्रकार दर्शन के अनुसार यह संसार एक शून्य है और कर्णवेद इसका परिचायक है। निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण का अर्थ है बहिर्गमन। वैदिक साहित्यों में वर्णन के अनुसार जन्म के चौथे महीने निष्क्रमण संस्कार होना चाहिए। इस संस्कार की विधियों में बच्चे को घर के बाहर निकाला जाता है। सर्वप्रथम सूर्य के दर्शन कराया जाना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाना, ब्राह्मणों को भोजन का आयोजन किया जाना सम्मिलित है। बच्चे को सूर्य के सामने लाया जाना इस बात को स्पष्ट करता है कि बच्चे का जीवन तमसोमा ज्योतिर्गमय के आदर्श से मंडित हो। सूर्य की ऊर्जा किसी भी सजीव के लिए प्राण स्रोत है। चौथे माह में यह संस्कार इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे पूर्व सूर्य के तेज के सामने बच्चे को लाए जाने के लिए उसकी त्वचा अत्यंत कोमल होती है। अन्नप्राशन संस्कार। जन्म के 6ठे महीने तक शिशु को केवल पानी और दूध ही दिया जाता है। इसके बाद शुभ मुहूर्त में पिता चंद्रबल और ताराबल को ध्यान में रखते हुए यह संस्कार करता है। इस संस्कार में अन्न को दही, शहद और घी मिलाकर अनुष्ठान करते हैं। बच्चे का पाचन तंत्र 6 माह में मजबूत हो जाता है, इसलिए अन्नप्राशन संस्कार 6ठे माह में किया जाता है। चूड़ाकर्म संस्कार अर्थात मुंडन संस्कार। धर्मशास्त्र के अनुसार चूड़ाकर्म संस्कार जन्म के 3रे वर्ष में संपन्न होता है। इसे मुंडन कर्म भी कहा जाता है, जिसमें माता पिता अपनी संतान को गोद में बैठाकर संतान का सिर मुंडवाते हैं। इसमें सिर के बाल काटकर शिखा के रूप में कुछ बाल छोड़ दिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मस्तिष्क में ज्ञान के लिए जो अत्यंत संवेदनशील स्थल है वह शिखा के नीचे होता है। स्मृतियों के अनुसार शिखा की आकृति गाय के खुर जितनी चौड़ी होनी चाहिए। विद्या आरंभ संस्कार। इस संस्कार के द्वारा क्षणभंगुर संस्कार में व्यक्ति के प्रवेश के बाद विद्या रूपी परम लक्ष्य की प्राप्ति का श्री गणेश किया जाता है। भारतीय संस्कृति में विद्यारंभ संस्कार का महत्व अन्य सभी संस्कारों से महत्वपूर्ण है। लालियत पंचवर्षाणी के आधार पर प्रारंभ के 5 वर्ष में बालक का जीवन लाड प्यार से भरा होता है और इस अवधि में उसकी चपलता और चित्त की अस्थिरता पराकाष्ठा पर होती है। इसलिए
यह समय अध्ययन के लिए परिपक्व नहीं माना गया है। 5 वर्ष के बाद बालक में ग्राह्यता शक्ति पैदा होती है और यही समय विद्यारंभ के लिए सबसे प्रयुक्त है। विद्यारंभ संस्कार के समय विष्णु, लक्ष्मी और सरस्वती की पूजा की जाती है। इसके पीछे कारण यह है कि लक्ष्मी प्रेयसी मार्ग, सरस्वती श्रेयसी मार्ग, वहीं विष्णु दोनों के बीच समन्वयक के रूप में स्थापित होते हैं। इस संस्कार में कोई संभ्रांत व्यक्ति बालक को मिट्टी पर कोई अक्षर लिखकर विद्यादान करवाता है। बच्चे को मिट्टी में खेलने में आनंद की अनुभूति होती है, इसलिए विद्या की ओर उसकी रुचि पैदा करने के लिए ऐसा कराया जाता है। उपनयन संस्कार। विद्यारंभ संस्कार से जीवन की ज्ञान यात्रा में जो शुरुआत होती है उसे दृढ़ करने के लिए उपनयन संस्कार किया जाता है। उपनयन का साधारण अर्थ है ज्ञान रूपी नेत्र का प्रस्फुटन करना। स्मृतियों श्रुतियों के अनुसार उपनयन संस्कार के बाद ही बालक वेदों के अध्ययन के योग्य माना जाता है। प्राचीन काल में इस संस्कार के बाद बालक गुरुकुलों में ही रहते थे ताकि उन्हें ज्ञान के परम तत्व को जानने का हर अवसर मिले। इस संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। इस संस्कार के दौरान जनेऊ धारण की जाती है। जनेऊ धारण करने का वैज्ञानिक महत्व भी है। सोच जाते समय जनेऊ को कान से बांधने से कान के पास से गुजरने वाली पतली नस बंध जाती है। इससे हृदय प्रदेश के अवयव प्रभावित होते हैं और हृदय रोगों की आशंका कम हो जाती है। वेदारंभ संस्कार। उपनयन संस्कार के बाद व्यक्ति वेदों का अध्ययन आरंभ करता है। केवल भारतीय संस्कृति में ही इतनी कम उम्र में व्यक्ति गूढ़ ज्ञान की शिक्षा लेना प्रारंभ कर देता है। इस ज्ञान तत्व से ही मनुष्य संस्कार के विभिन्न जीवों से अपने आप को अलग करने की क्षमता पैदा करता है। इसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है और इसीलिए इस वेदारंभ संस्कार को सबसे आदरणीय संस्कार माना गया है। समावर्तन संस्कार। ब्रह्मचर्य आश्रम से ज्ञान प्राप्त कर गृहस्थ आश्रम में लौटने के लिए इस संस्कार में व्यक्ति को मानसिक रूप से तैयार किया जाता है। समावर्तन संस्कार में अध्यापक अपने शिष्य से वैदिक परंपराओं के अनुसार मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव जैसे आदर्शों की पालना के लिए शपथ ग्रहण करवाते हैं। इसके बाद एक मानवीय जीवन जीने की शर्त पर गुरु या अध्यापक अपने शिष्य को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश की अनुमति और आशीर्वाद देते हैं। इस संस्कार को दीक्षांत समारोह के संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे आजकल के कॉलेजों में दीक्षांत समारोह भी मनाया जाता है, परंतु इसमें वैदिक काल के अनुसार बताई गई किसी रीति रिवाज का निर्वहन नहीं किया जाता। केशांत संस्कार। इस संस्कार को गौदान संस्कार भी कहते हैं। यह संस्कार किशोरावस्था की समाप्ति और युवावस्था के आरंभ पर किया जाता है। शारीरिक विकास के साथ साथ जब शरीर की आकांक्षाएं पनपने लगती हैं तब यह संस्कार कर व्यक्ति को नियंत्रित, संस्कृत, स्वस्थ भाव भूमि से युक्त किया जाता है। इस संस्कार में युवक के दाढ़ी मूछें काटी जाती हैं। सुश्रुत और चरक संहिता ने भी इसे स्वास्थ्य के लिए जरूरी माना है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि दाढ़ी मूछ के कारण जल चेहरे को पूरी तरह साफ नहीं कर पाता, इसलिए इन्हें काटना चाहिए। इस संस्कार में शिष्य नाखून भी काटता है और गुरु को गौ दान करता है। पाणी ग्रह संस्कार अर्थात विवाह संस्कार। यह संस्कार मनुष्य की मृत्यु से पूर्व अंतिम संस्कार है। विवाह का अर्थ है विशेषण वाहयते इति विवाह, अर्थात विशिष्ट प्रकार से वहन करना विवाह है। भारतीय परंपरा के ग्रंथों में प्रमुखतः 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, जिनमें से ब्रह्म विवाह का सर्वाधिक चलन है। इसे आधुनिक भाषा में अरेंज मैरिज भी कहा जाता है। सृष्टि के 3 शाश्वत सत्यों उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय में से स्थित अवयव के लिए विवाह को सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। वहीं पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्ति के लिए यह संस्कार आवश्यक है। इस संस्कार में स्त्री और पुरुष संयुक्त रूप से धर्म का पालन करने का संकल्प लेते हैं और एक दूसरे के हाथ को विशेष प्रकार से वहन करते हैं। इसीलिए इस संस्कार को पाणी ग्रहण संस्कार भी कहा गया है।
अंत्येष्टि संस्कार। मृत्यु के बाद शरीर को अग्नि को समर्पित करने के लिए संस्कार किया जाता है। किसी भी व्यक्ति का यह आखिरी संस्कार होने के कारण इसे अंतिम संस्कार भी कहा जाता है। इस संस्कार का दार्शनिक पहलू यह है कि जिन 5 तत्वों से शरीर बना है उसी में शरीर को पुनः मिला देना है। इस संस्कार में आत्मा छोड़ चुके शरीर को उस व्यक्ति का सबसे प्रिय व्यक्ति मुखाग्नि देता है। दोस्तों, यह थे 16 संस्कार जिनके बारे में हमने आपको विस्तृत रूप से संक्षिप्त रूप में जानकारी दी है। कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें